चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे ऊपर भारत के मैप में क्या है? लद्दाख। और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। लद्दाख का राजधानी कहां है? लेह। कहां है? लेह। ध्यान रखिएगा। ठीक है। और पूछा जाएगा कि सबसे यहां पे मतलब कि दो जिला है, एगो लेह है और एगो फेमस और जिला है जिसका नाम कथी है? कारगिल। कथी नाम है? कारगिल। कारगिल का युद्ध भी आप सुने होंगे, 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक लेह और एक कारगिल है। बाद में ये दो गो जिला पहले, बाद में 5 गो और जिला जुड़ा। तो अभी लद्दाख में कै गो जिला है टोटल? 7 गो। कै गो जिला है? 7 गो। तो ध्यान रखिएगा। अब ध्यान यहां पे दीजिए आप एक एक करके कि जो पूरा लद्दाख है हमको दिख रहा है, ये सब पहले जम्मू कश्मीर था। है पूरा एरिया पहले कथी था? जम्मू कश्मीर। ठीक है। और हम आपको बताए हैं, ध्यान से सुनिए, हम आपको बताए हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो क्या हुआ कि उस समय में अंग्रेज कहा कि या तो आप एक राष्ट्र बनाइए भारत, एक राष्ट्र बनाइए पाकिस्तान, और जो देसी रियासत था उसको स्वतंत्रता मिला, या तो तुम भारत में मिल जाओ चाहे पाकिस्तान में, न तो स्वतंत्र शासन करो। अब यहां के जो राजा थे जम्मू कश्मीर के, नाम कथी था? हरि सिंह। कथी नाम था? हरि सिंह। हरि सिंह कहा ना हम भारत में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम स्वतंत्र शासन करेंगे। अब पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा करके इस एरिया पर कब्जा करना शुरू किया। ठीक है। और पाकिस्तान जब इतना एरिया को कब्जा कर लिया, इतना एरिया को कब्जा कर लिया, कितना एरिया? इतना, ध्यान रखिए, इतना एरिया खाली कर दिया। ठीक है। तो अभी जो हरि सिंह है, इस एरिया का नाम पड़ गया पीओके। कभी पड़ गया? पीओके। क्योंकि पाकिस्तान के पोक नहीं कहना है, पीओके। कभी? पीओके। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कभी नाम था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इस एरिया पर क्या किया कि जब पाकिस्तान कब्जा कर लिया तो अब हरि सिंह चिल्लाते चल रहा है भारत के पास कि भाई बाप बचाओ हमारा के, इतना एरिया तक खाली कर दिया। जब आया हरि सिंह दौड़ल तो उस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? मतलब 1947 में आजाद हुआ और ये घटना भी 1947 का है। कब का है? 1947। ज्यादा नहीं, अक्टूबर के महीना के आसपास। कब? अक्टूबर के महीना के आसपास। तो दौड़ल आया कौन? हरि सिंह। कौन आया? हरि सिंह। और ये हरि सिंह जब आया दिल्ली में तो जब बोला कि हमारा रक्षा करिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़ा स्ट्रिक्ट थे। वो कहे का रक्षा करिए, पहले है आओ, पहले ही तुमको कहा जा रहा था कि तुम मिल जाओ भारत में, तो तुम भारत में मिले नहीं कि नहीं, और अब कह रहे हो कि हमारा रक्षा करिए। ठीक है। पहले तुमको सिग्नेचर करना होगा कि पाकिस्तान अधिकृत रूप से भारत का अंग है। अगर तुम सिग्नेचर कर दोगे कि जम्मू कश्मीर अधिकृत रूप से किसका अंग है? भारत का। अगर तुम सिग्नेचर कर दोगे कि हाँ जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, तो अभी हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। सिग्नेचर नहीं करोगे तो सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो सिग्नेचर किया, लेकिन वहां पर कुछ क्या किया? कुछ बचा के रख लिया। कहा कि भारत जो है जम्मू कश्मीर का रक्षा करेगा, लेकिन भारत के और ही राज्य का जो लोग है ना, वो जम्मू कश्मीर में जाके परमानेंटली नहीं रह सकता है। वहां के लड़की से विवाह नहीं कर सकता है, वहां के लड़की से विवाह नहीं कर सकता, परमानेंटली वहां नहीं रह सकता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आप परमानेंटली रह नहीं सकते हैं, वहां विवाह वगैरह नहीं कर सकते हैं, जमीन नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है। ये सब काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है किसका अंग बना दिया गया? भारत का। किसका? भारत का। और इसी के तहत वहां पे एक धारा लगा था जिसका नाम आप सुने होंगे 370। कभी? 370। तो इसी के तहत वहां लगा था और वहां के लोग को विशेष छूट दिया गया था। ठीक है। ध्यान रखिएगा, समझे? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। अब इधर वाला एरिया ध्यान रखिएगा, यहीं पर एक एरिया था सस्काम वैली। कभी नाम था? सस्काम वैली। यहीं पर एक एरिया था
जिसका नाम था सस्काम वैली। ठीक है, और ध्यान रखिए ये जो एरिया था ना, इस सैन्य बेस के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, मतलब सेना का यहाँ पे बेस रहता था। ठीक है, और इस सस्काम वैली को क्या कर दिया कि इस एरिया को दे दिया उठा करके चीन को। कौन दे दिया? पाकिस्तान। कौन दे दिया? पाकिस्तान। किसको दे दिया? चीन को। ठीक है, और उल्टे में क्या हो गया कि चीन से हम लोग का एक समझौता था जिसका नाम था पंचशील समझौता। चीन से हम लोग का एक समझौता हुआ, नाम कथी था? पंचशील समझौता, जिसके तहत न हम तोरा पर आक्रमण करेंगे न तुम हमारे ऊपर आक्रमण करोगे। ठीक है, ये समझौता हो गया, लेकिन चीन कर दिया गद्दारी। क्या कर दिया? गद्दारी। और गद्दारी कर दिया वो 1962 में। कब कर दिया? 1962 में। और चीन का किया कि चुप्पे चापे भारत का हवाई एरिया खाली कर दिया। ठीक है, हवाई एरिया पर कौन कब्जा कर लिया? चीन। और इस एरिया को कहा जाता है अक्साई चीन। कथी बोला जाता है? अक्साई चीन। तो बताइए, भारत का एनेकारी खाली कर दिया पाकिस्तान, जिसको बोला जाता है पीओके। कभी बोला जाता है? और एनेकारी खाली कर दिया चीन, जिसको कभी बोला जाता है? अक्साई चीन। कभी बोला जाता है? ठीक है, तो सबसे हाइट वाला बीच में हवाई जगह बच गया। सबसे हाइट वाला और प्लेन जगह ई बच गया, और इसी जगह का नाम हो गया सियाचिन। कथी हो गया? सियाचिन। तब विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल, जहां आदमी आराम से बैठ के और वहां से सब जगह नजर रख सकता है। ठीक है, एरिया तो बड़ा ठंडा है, लेकिन विश्व का पूछेंगे सबसे ऊंचा युद्ध स्थल का नाम कथी है, तो कहिएगा सियाचिन। कथी नाम है? सियाचिन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए लद्दाख में घूमने वाला कौन कौन जगह है, ध्यान दीजिएगा। लद्दाख में घूमने वाला कौन कौन जगह है? तो यहां पर एक झील है, यहां पर एक कथी है? झील है। ध्यान दीजिए, फोटो कल दिखाएंगे। फोटो कहिए दिखाएंगे कल। यहां पर एक झील है और इसका नाम है पैंगोंग तसो झील। कथी नाम है? हाँ, पैंगोंग तसो झील। पैंगोंग तसो झील कथी नाम है? अपने अपने एटलस में देखिए, एनेकारी इस एरिया में एक झील है पैंगोंग तसो झील। देखिए एटलस में, उसको हाईलाइट कर दीजिए, पैंगोंग तसो झील। ठीक है, लेह को हाईलाइट कर देना है, कारगिल को भी हाईलाइट कर देना है। सियाचिन भी ऊपर होगा, देखिएगा सियाचिन कहां होगा? ऊपर दिया होगा, नहीं दिया है सियाचिन? तो नहीं दिया होगा तो बना देना है। कभी कर देना है, बना देना है। सियाचिन यहां कभी होगा? सियाचिन। अच्छा, एनेकारी साइड में कथी है? पैंगोंग तसो झील। कथी हो गया? पैंगोंग तसो। अच्छा, पूरा अक्साई चीन है। ठीक है, और इधर पैंगोंग तसो झील। पैंगोंग तसो के नीचे एक और झील का नाम है तसो मरारी झील। दिया है यस सर, देखो मैं जल्दी। ठीक है, इसके नीचे एक और झील है तसो मरारी झील। तसो मुरारी जी दिया है, दिया है। पैंगोंग तसो के नीचे एकदम छोटा तसो मरारी झील। कौन झील? तसो मरारी झील। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, उसी में दिया होगा। इधर देखिएगा हेमिस मठ, देखिए तो हेमिस मठ, हेमिस मठ या थिक से मठ, हेमिस मठ या थिक से मठ दिया है? नहीं दिया है? चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे केटू पर्वत दिया होगा, केटू पर्वत। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिख रहा है केटू, केटू K8 8611। एथी वाला मैप में देखिए, ज्योग्राफिकल मैप में, ज्योग्राफिकल में, अरे पॉलिटिकल में आप देख रहे हैं ना? हाँ, ज्योग्राफिकल में देखिए, दोनों आमने सामने होगा एकदम। ज्योग्राफिकल में देखिए
काला कलर से अति चुके दिया होगा त्रिभुज टाइप का, सबसे ऊपर कोना में K2 दिखा, नहीं दिखा? K2 8611 मीटर मिला। तो केने खोज रहा है सब? ऊपर 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 एने कारी। हाँ K2। अब बताइए K2 भारत में भी है कि पाकिस्तान की तरफ है? भारत में है कि पाकिस्तान में चल गया है? पाकिस्तान में चल गया, क्योंकि हाई तैने मुड़ी गायब है ना, थोड़ा और एने आएगा। केने चल गया है? पाकिस्तान में। केने चल गया है? पाकिस्तान में K2। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब मान सकते हैं कि भारत, लेकिन हम लोग मानते हैं ये हमारे है तो मान लेते हैं कि अपने हैं। ठीक है, K2 पर्वत का ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। कितना? तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, दुनिया का सबसे ऊंचा दूसरा नंबर का पर्वत अगर पूछेंगे तो K2 है। कौन है? K2। ध्यान रखिएगा, दुनिया में क्या नंबर K2 का स्थान है? एक पर कौन है? माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये दूसरा का नंबर, ध्यान रखिएगा। K2 देख लिए, उसके बाद में देखिए इनने एक और पर्वत होगा इस साइड में। ठीक है, थोड़ा इधर नंगा पर्वत, देखिए हेने का ही होगा जम्मू कश्मीर के साइड में, थोड़ा नंगा पर्वत, नंगा पर्वत है 8126 मीटर। अरे दिखा नंगा पर्वत? अरे होमे ना देखो साहे ने करी देख रहा, होमे देखो नंगा पर्वत। ठीक है, आप देखो, ध्यान दो, ज्योग्राफिकल वाला में ही देखना है। ठीक है, ज्योग्राफिकल वाला मैप में ही देखना है। ध्यान दो, यहाँ पे दर्रा, यहाँ पे होगा काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीन को होगा। देखो लाइन से, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों लाइन से होगा। देखो तो यहाँ काराकोरम होगा, लद्दाख होगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। देखो, अरे दिखा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हाँ तो बड़ा बड़ा दिया है, तो बड़े बड़े तीनों लाइन से है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अरे आंख है तो लौकी जाएगा, दिख गया? हाँ हाईलाइट कर देना है। तीन गो पर्वत श्रृंखला, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। दिखा है? ब्लू कलर पूरा में दिया। हाँ बड़ा बड़ा होगा। हाईलाइट कर दिखाई दे रहा था, गधा कहीं का होतना दिखाई देगा। हाईलाइट करना है सबको। आगे देखिए, लद्दाख वाला एरिया में खोजिए, एगो जगह दिखेगा। देखिए एनेकारी दिखेगा, नुब्रा, एनेकारी दिखेगा, नुब्रा। देखिए था, नुब्रा, 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 नुब्रा। अरे मैप में हेनेकारी नुब्रा दिख रहा है, नुब्रा। अरे दोनों उसमें देखो, अरे नुब्रा इसमें देखो, जो पॉलिटिकल वाला में देखो, एरिया देखना है ना जगह, तो पॉलिटिकल वाला में। अरे पॉलिटिकल वाला में देखो, नुब्रा दिखा हो है। नुब्रा नदी एरिया नहीं दिख रहा है, जगह का भी नाम है और नदी का भी नाम है। इस साइड, इस साइड है। देखो नुब्रा दिखेगा, इधर एक और नदी दिखे, इधर से देखो एक नदी दिखेगा, सिंधु नदी दिखा। अरे देखो इधर, इधर से एक नदी जाएगा, सिंधु नदी दिख रहा है। सिंधु नदी हाईलाइट करो। पूछेंगे लद्दाख से कौन एक नदी बहती है, मुख्य नदी का नाम क्या दिया है? सिंधु।
हो गया। सिंधु के ऊपर से एगो नदी मिल रहा होगा सियोक। सिंधु के ऊपर से एगो नदी मिल रहा होगा सियोक नदी। सियोक आधा तालाबे सा यो आका सियोक। सियोक नदी दिखा। सियोक नदी ऊपर से एक पतला नदी आके मिल रहा होगा ऊपर से एकदम पतला होगा सियोक नदी दिखा। पूरा एरिया भरवाएंगे फिर सियोक। हाँ तो वे न बोले हैं सियोक। आधा तालाबे सा यो आका सियोक। हो गया। चलिए अब क्या करिए, मिला ही नहीं, ध्यान से देखो ना, उसमें ऊपर से आके मिल रहा होगा एकदम पतला। आंख गड़ाओ हो पर, ठीक, ध्यान से देखो मिलेगा। मिला। सिंधु नदी भेटाया तो सिंधु के ऊपर से एगो छोटा नदी आके मिला होगा सियोक। लद्दाख के ऊपर, अरे ऊपर से आके मिला होगा छोटा नदी सियोक। हाँ हाँ अरे वह नदिया फिर आगे नाम लिख दिया है। अरे हो गया। उसी में जगह जगह देखो, द्रास। द्रास खोजो, द्रास द्रास द्रास। अरे जब जगह का नाम बोलेंगे तो एथी वाला में खोजना है, पॉलिटिकल में। और जब किसी पर्वत का नाम बोलेंगे तो ज्योग्राफिकल वाला में। द्रास जगह का नाम देखो, लद्दाख पॉलिटिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप में देखो द्रास। हाँ तो वह दरासे के दास लिख दिया होगा कहीं, ठीक है। द्रास पूछेंगे भारत का सबसे ठंडा जगह कौन है। सुनिए, भारत का सबसे ठंडा जगह है द्रास। कदी है, अगर कदी है द्रास। दास लिखा होगा, नाम है द्रास। कदी है। लगता है तो नीला एटलस यहाँ डाउनलोड करके रखना होगा नहीं। हाँ छोटा ही छोटा दिया होता था, बड़का बड़का देखा ढाबूस लेगा। अरे द्रास, द्रास हेने का नहीं होगा, दिखा। अरे बेटा या देखो इन्हें, द्रास यहाँ है, देखो अपने एटलस में इधर एकदम हाई कोना, वही ना द्रास है। द्रास, दास लिखा हुआ है। कदी है द्रास। कदी है द्रास। क्या है द्रास। इधर इधर हाईलाइट करो, गिलगित। कदी है गिलगित। इधर गिलगित, गिलगित। तो वह बोल रहे हैं, तो कान है कि मचान है। इधर हाईलाइट करो, गिलगित, गिलगित। हो गया। इधर होगा गिलगित, इधर। अरे हेदा है, देखो ना, तोनी की आंख है कि कदी है बटन। गिलगित नदी भी है और जगह का नाम है। कदी है जगह का नाम, ठीक है। कारगिल को हाईलाइट किए हो, कारगिल, कारगिल हाईलाइट करो, कारगिल। कारगिल हाईलाइट कर दिए। केटू के पास में एक और जगह है, यहाँ पे गसेर ब्रूम। यहाँ देखो, केटू के एकदम नीचे है गसेर ब्रूम। गसेर ब्रूम यहाँ देखो, गसेर ब्रूम एकदम नीचे केटू के हाई वाला मैप में, ज्योग्राफिकल वाला, फिजिकल देख रहे हो। गसेर ब्रूम एकदम यहाँ पे, यहाँ बगल में, ठीक है। अब जो हाईलाइट करवाए उसको एक बार रिकॉल कराते हैं।
ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कथी कथी। खाली मैप ले लेते हैं, कैसा मैप? खांसी पूरा पकड़ लिया है। ध्यान दीजिए, बताना शुरू करिए। लद्दाख का गठन कब हुआ है? लद्दाख में पहले कै गो जिला था, अब कै गो हो गया? टोटल कितना? पहले दुगो फेमस जिला था, सबसे बड़ा कथी नाम है? सबसे बड़ा जिला का नाम क्या? उसके बाद एक और जिला है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? कारगिल। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ध्यान रखिए यहां पे। अब एरिया एक एक करके देखते हैं। बताइए, इस एरिया पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है। किसका है? पाकिस्तान का था। इस एरिया को किस नाम से जाना जाता है? पीओके। अच्छा, इसको पाकिस्तान कब अपने कब्जा में ले लिया था? 1947 के लास्ट में, 1947 अक्टूबर 1947। ध्यान रखिएगा। और इस एरिया पर किसका कब्जा है? बताइए किसका? तो इसको कथी बोलते हैं? अक्साई चीन। क्या? और इस पर चीन कब कब्जा कर लिया? 1962। 1962। और बताइए यहां पर, ध्यान दीजिए, यहां पे, यहां पर जो एरिया है इसका नाम क्या है? सबसे ऊंचा युद्ध स्थल दुनिया का है। कथी नाम है? सियाचिन। कथी नाम है? ध्यान रखिए, इस एरिया पर ना एक बार क्या किया कि पाकिस्तान और चीन के द्वारा मतलब मिल करके इस एरिया पर अटैक करने का कोशिश किया गया। क्या किया गया? अटैक करने का कोशिश। ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये बात है 1984 का। कब का बात है? 1984। पाकिस्तान और चीन के द्वारा सियाचिन पर सोचा गया कि कंट्रोल कर लेंगे ना तो भारत के हाथ से सब कुछ साफ हो जाएगा, ना इधर देख पाएगा ना इधर। तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। कथी नाम था? श्रीमती इंदिरा गांधी। तब पूछेंगे सियाचिन को भारत में कौन ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 1984 में एक ऑपरेशन हुआ था, सियाचिन को फिर से मिलाया गया। उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। कथी नाम था? हाँ, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? मेघदूत। अच्छा, आप बताइए केटू कहां है? केटू किधर है? यहां पर कथी है? केटू। काला कलर से रंग देगा। यहां पर कथी है? बताइए। केटू। क्या है? केटू। ठीक है। इधर कौन है? केटू। केटू का हाइट कितना है? 8611 मीटर। दुनिया का कै नंबर का पर्वत है? दूसरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ध्यान रखिए, यहां पर लद्दाख का राजधानी है, उसका नाम कथी है? ले। लद्दाख का राजधानी कौन है? ले। यहीं पर बगल में एक और जगह है, इसका नाम है कथी? कारगिल। कथी नाम है? कारगिल। और कारगिल का युद्ध लड़ा गया था तो उसको हम लोग जीते 1999 में। कारगिल का युद्ध हम लोग कब जीते थे? 1999। और कारगिल जो जीते ना एरिया, किसको जीते थे हम लोग? कारगिल को। किसको? और किस ऑपरेशन के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के द्वारा। ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, आप बताइए था यहां पे और यहां पे 3 गो है। कथी नाम है? सबसे ऊपर काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख और उसके नीचे जास्कर। इसका ट्रिक ध्यान रखिएगा,
इसका ट्रिक होता है कलेजा। कदी है कलेजा। क से काराकोरम, ल से लद्दाख और ज से जास्कर। ट्रिक क्या है? कलेजा। क्या है? कलेजा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 गो आपका दर्रा है। उसके बाद में आपको बताए थे, बताइए 2 गो झील है, एगो झील यहां पर है और एगो झील यहां पर है। ऊपर वाला झील का नाम कदी है? पैंगोंग तसो झील। कौन झील? पैंगोंग तसो झील। और नीचे वाला का नाम है तसो मरारी झील। कौन झील है? अरे मैप जो होगा ना ऊपर लद्दाख का मुड़ी, तो हेने कारी देखो कनवा का लगे पैंगोंग तसो होगा, ब्लू कलर। देखो इधर, देखो अपने एटलस में कौन झील होगा? पैंगोंग तसो। और पैंगोंग तसो के जस्ट नीचे होगा पतला सा तसो मरारी या तसो मुरारी करके लिखा होगा। कदी है? तसो मुरारी। तो ध्यान से सुनो, जिस भी झील के नाम में तसो लगा हो, कथी लगा हो? अब तो नहीं बतियाओ, बड़ी मार मारेंगे। जिस भी झील के नाम में कथी लगा होगा? तसो। वो कहां होगा? लद्दाख में, देहरादून, लद्दाख। कहां? जिस भी झील के नाम में तसो लगा हो कहां होगा? लद्दाख में। ठीक है। अच्छा, लद्दाख में कहेंगे घूमे वाला 2 गो मठ है। कौन कौन मठ? दिमाग ध्यान रखिए, उसमें नहीं दिया तब हम कदी करें। एगो हेमिस मठ आ एगो थिक से मठ। हेमिस हेमिस हेमिस, हेने सुनिए, नहीं कहता है सर। मैडम जो पढ़ाती है, जिसका शादी नहीं हुआ रहता है, उसको कदी बोलता है? मिस। तो हे मिस, हे मिस, पूछा तब मठ का नाम कदी है? हे मिस। और एक है थिक से। कदी? थिक से। तो हेमिस मठ और थिक से मठ दोनों कहां पर है? लद्दाख में। कहां है? लद्दाख में। ठीक है। और एगो नदी जो है, मेन नदी जो यहां पर बहती है, उस नदी का नाम कदी है? क्या नाम है नदी का? तो एक नदी जो है, एक नदी जो है इसे बहती है, इस नदी का नाम कदी है? सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु। सिंधु जो बहती है वो कौन? ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा, जो निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है बोखारचू ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? बोखारचू ग्लेशियर। पूछेंगे सिंधु नदी कहां से निकलती है? बोखारचू ग्लेशियर से। ठीक है। और मुख्य रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश में होती है? लद्दाख में कै गो जिला है? 2 गो झील है। जिस झील के नाम में तसो लगा हो कहां होगा? 3 गो दर्रा है। ट्रिक है कलेजा, काराकोरम, लद्दाख और भारत का छोड़िए, विश्व का सबसे ऊंचा दूसरा नंबर का पर्वत का नाम कदी है? कहां पर है वो? मतलब लद्दाखे बोल सकते हैं, लेकिन अभी कंट्रोल किसका? पाकिस्तान। ठीक है, पीओके में पड़ जाता है। ठीक है। नुब्रा नदी भी कहां पर? लद्दाख। कहां पर? लद्दाख में। ठीक है। तो ये सब चीज क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। और बताइए, सियाचिन सबसे बड़ा कथी है? युद्ध स्थल। कथी है? दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्थल कहां पर है? लद्दाख में। कहां पर है? और अगर हम आपसे पूछे सियाचिन को किस ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया? सियाचिन को किस ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया? किसके द्वारा? और कारगिल को कौन ऑपरेशन के द्वारा? कारगिल को किस ऑपरेशन के द्वारा? विजय। कौन ऑपरेशन? विजय। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अरे